पिछले 2 सालों से कंटिन्यूसली अमेरिका वार्न करता आ रहा है। जानते हैं रिकॉर्डेड फ्यूचर की रिपोर्ट आई, उसके बाद डिफरेंट जगहों से रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बताया गया कि चाइना इस वक्त इतना ताकतवर हो चुका है, इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो इंडिया को किसी भी वक्त ब्लैकआउट कर सकता है। और खास तौर पर इंडिया के साथ जंग की सूरत में चाइना इंडिया के कई शहरों को ब्लैकआउट में तब्दील कर सकता है। अब सूरत हाल ये है कि हालिया जयशंकर ने इस वक्त विजिट किया है इसराइल का, और वहां जाकर उन्होंने खास तौर पर मदद मांगी है इसराइल से कि चाइना के साइबर हमलों से रोकने के लिए आप हमारी मदद करें। ये असल में सूरत हाल पेश आई है जब हालिया जो रिजाइन किया है पेंटागन के सॉफ्टवेयर चीफ ने, और उन्होंने कहा है कि एक तो अमेरिका मैच नहीं कर सकता इंडिया, तो बड़ी दूर की बात है 15-20 साल वो चाइना से पीछे है। अब अमेरिका की जानिब से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है वो बड़ी अजीबोगरीब है। इंडिया के हथियार है, यानी आप सोच लीजिए कि इंडिया ने अपनी फर्म्स के जरिए हथियार बनाए, और वो हथियार कौन से हैं? ये स्टूपिड से जो इस शख्स ने पकड़े हुए हैं ये हथियार है जिनके अंदर करंट है, और ये बता रहे हैं कि वो गैल्वन वैली और दूसरी जगह पर जब क्लैश होगा तो इसमें से करंट निकलेगा। जिस तरह मच्छर मारने वाले रैकेट होते हैं उसमें से करंट होता है, तो वो जब मच्छर को लगते हैं तो वो मर जाता है। अब वो ये कह रहे हैं कि नॉन लीथल वेपन्स है और ये हम चाइनीज को मारेंगे। चाइना की इस वक्त सूरत हाल जो सामने है, जो अमेरिका ने कहा है, अमेरिका की रिपोर्ट इस वक्त चाहे रिकॉर्डेड फ्यूचर की अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है कि इंडिया के 15 शहर को, जी हाँ, इंडिया के 15 शहर को चाइना निशाना बना सकता है, और इन 15 शहर की इलेक्ट्रिसिटी इन तमाम सूरत हाल में बंद हो सकती है। यानी चाइना के जो बेलवेयर्स हैं, जो चाइनीज हैकर्स और ये तमाम चीजें हैं, वो पूरी तरह इंडिया के सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं। और इमरजेंसी की ये सूरत हाल पैदा हो सकती है कि अस्पतालों में बिजली जा सकती है, पावर ग्रिड स्टेशन हर जगह बंद हो सकते हैं, और इमरजेंसी की सूरत हाल में ना उनके पास कोई इतनी सर्वाइवल की जगह, यानी आप देखिए आम रूटीन में 99.99% या उससे भी ज्यादा लोगों के पास कोई इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल जब पैदा होती है तो पूरे भारत के अंदर हंगामा मच सकता है, हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लिहाजा चाइनीज साइबर हमले जो है वो दुनिया में सबसे खतरनाक है, उनको रोकने का जो इंतजाम है वो किया जाए। और इंडिया आप देखिए क्या स्टूपिड हरकतें करता फिर रहा है कि रिकॉर्डेड फ्यूचर की भी रिपोर्ट आ गई, और दूसरी तमाम की जो रिपोर्ट्स उन्होंने तैयार की थी, असल में याद रखिएगा ये अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वॉर वेटरन्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के एनालिस्ट हैं, इंजीनियर्स थे, डाटा साइंटिस्ट थे, इन सब ने मिलकर साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एनालिसिस के बाद एक पूरी रिपोर्ट तैयार की और कहा कि पूरी तरह चाइना इंडिया के सिस्टम के अंदर घुस चुका है। लिहाजा इंडिया के पास इस वक्त 70 से 80 की दहाई का जो प्लान है, बैकअप है, कि वो चाइना के सिस्टम और जितने भी हमले उनको रोक सकता है। यानी जो तकरीबन उनके पास रोकने की सलाहियत है वो 40 साल पुरानी है। अब आप 1 मिनट के लिए सिर्फ सोच लें कि चाइना इस वक्त इंडिया पर हमला करता है और उस हमले के नतीजे में उनकी सारी मिलिट्री बेसिस, यानी इंडिया के मिलिट्री बेसिस नकारा हो जाती हैं। ना वहां पर आप रनवे पर काम कर सकते हैं, आपका सैटेलाइट से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, आपके सिस्टम के अंदर इस वक्त चाइना घुसा और वो मेलवेयर के जरिए पूरी तरह आपके सिस्टम की जहां तक चाहे इलेक्ट्रिसिटी बंद कर सकते हैं, और तमाम की तमाम इंडिया के मिलिट्री बेसिस कंप्रोमाइज हो सकती हैं। इंडिया के पास इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, सिर्फ एक इस वक्त सूरत हाल इंडिया के पास बचती है, या तो वो चाइना से लड़ाई कर ले या फिर वो सरेंडर कर दे चाइना के आगे, क्योंकि उसके पास अपने शहरों को ब्लैकआउट करवाने के अलावा इस वक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और चाइना ने जैसे ही लड़ाई की, इंडिया की पूरी स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश हो सकती है, क्योंकि जब आप पूरे मुल्क के अंदर हंगामी हालात पैदा कर सकते हैं, पूरे मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी डाउन कर देते हैं, आप पूरे का पूरा अस्पतालों का निजाम दरम बरम कर सकते हैं, पूरे के पूरे मुल्क को जाम कर सकते हैं, उसके बाद आप बताइए आपने क्या जंग लड़नी है? आपके पास क्या ऐसी सूरत हाल है कि आप किसी भी मुल्क पर हमला कर सकते हैं मिसाइलों से या तमाम चीज? और मिसाइलों की जहां तक बात है कि चाइनीज हैकर्स इस वक्त इतनी आगे निकल चुके हैं कि अगर इंडिया कोई मिसाइल चलाने की कोशिश भी करता है तो उनके पास ऐसी स्ट्रेटेजीज है कि उनके मिसाइलों का रुख तक बदला जा सकता है। तो अब आप बताइए इंडिया के पास ऑप्शंस क्या बचती? आप इसराइल के हेरन ड्रोन्स पूरी तरह लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप हेरन ड्रोन्स लगाए, इन्हें डिप्लॉय किए, लेकिन असल में कहानी उधर ही रहती है कि आप इंडिया के जितने भी इंजीनियर्स हैं या हैकर्स हैं वो इनका मुकाबला कैसे करेंगे कि चाइना जो इंडिया के सिस्टम के अंदर इस वक्त घुसकर बैठा हुआ है। इवन की जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें बताया गया कि जो ग्रुप है रेड एको के नाम से, ये चाइना के मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है जो कि चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं, और वो इंडिया को पूरी तरह निशाना बनाकर रखे हुए हैं। आप बताइए कि अगर अमेरिका उनके सिस्टम के अंदर घुसकर उनको बचा नहीं सकता तो बताइए फिर किस तरह वो इंडिया की हिफाजत कर सकते हैं? देखिए मुस्तकबिल की जो जंगें हैं ना तो जमीन पर लड़ी जानी है और ना ही उन्होंने समंदरों में इनकी लड़ाई होनी, वो असल में लड़ी जाएगी स्पेस के हवाले से। आपके सैटेलाइट सिस्टम को तबाह किया जाएगा, आपकी तमाम चीजें कंप्रोमाइज हो जाएंगी।
जब पूरे का पूरा निजाम कंप्रोमाइज हो जाएगा तो आप किस तरह जंग लड़ सकते हैं। सो लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है वो इंडिया के लिए बड़ी बेचैन कुन सूरत हाल है। असल में इस वक्त इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो पहुंचे हुए इसराइल और उन्होंने वहां पर जाकर मदद मांगी है कि आप हमारी मदद करें। एक तो बॉर्डर के ऊपर उन्होंने मदद मांगी है कि ऑलरेडी उन्होंने डिप्लॉय किया उनके ड्रोन्स, लेकिन साथ साथ वो साइबर हमलों के हवाले से भी इसराइल से मदद तलब कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करें और चाइना से निजात हमें दिलवाएं ताकि वो हमारे सिस्टम के अंदर घुसकर हमें नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ तक सूरत हाल खराब हो सकती है कि आपकी जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। आपकी जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स के अलावा ये जो इशारे हैं या दीगर लाइट्स हैं वो भी बंद होने का खतरा हो सकता है। जब आपके मुल्क के अंदर पूरी तरह ये चीजें बंद हो जाएंगी, बैटरीज लोगों की गाड़ी की डाउन हो जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर इंडिया की एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था नायक। आप सोच रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए उसमें दिखाते हैं कि लड़ाई होती है और पूरे का पूरा शहर मुंबई का सत्यानाश हो सकता है या किसी और एरिया का। तो सोचिए जब रात के वक्त आपके साथ ये सूरत हाल हो कि जिन न्यूज चैनल्स ने आपको नशरियात देनी है वही ना चल सके और इलेक्ट्रिसिटी डाउन की वजह से सोशल मीडिया पूरी तरह डाउन हो जाए और उसके बाद लोगों के मोबाइल फोन्स बंद होना शुरू हो जाए। ये पॉसिबिलिटी अब लड़ाई की इस वक्त एग्जिस्ट करती है और इंडिया के पास चाइना का मुकाबला करने के लिए कोई दूसरी राय, कोई सूरत हाल मौजूद ही नहीं है। और उसके अलावा चाइना का इंडिया के पूरे इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन के ऊपर यानी पूरे जितना सिस्टम है उस पर हमला होने के बाद मुल्क में एक खाना जंगी का सा माहौल पैदा हो सकता है जिसको इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया जितनी मर्जी कोशिश करता फिर मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। आज तक जितने भी ममालिक हैं वो चाइना के ऊपर इल्जाम लगाते रहे ये कर लिया चाइना ने, लेकिन वो चाइना का कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। अगर वो अमेरिका का इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम पूरी तरह जला सकते हैं तो इंडिया तो उनके साथ बैठा हुआ है। और हवाना सिंड्रोम के हवाले से तो जो मामला सामने आया वो तो इंडिया के लिए वैसे बड़े तबाहकुन है। सो लिहाजा इंडिया को चाहिए कि अपने आप को सरेंडर करे चाइना के आगे। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहे।